ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुल अम्वालि वल औलाद। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान ईमान, आज की ये जो मजलिस है ये एक मासूम बच्चे की मजलिस है जो 5 बरस की उम्र में इस दुनिया से चला गया। ये मजलिस उसके ईसाले सवाब के नाम पे है, वरना असल में हमारे हुसूले सवाब के लिए है। इसलिए कि जो इस दुनिया से आलम तुफूलियत में गया है उस पे गुनाह नहीं है। वो दुनिया से गया है तो उसे हमारी तरफ से बख्शिश की जरिए और असबाब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये उसके ईसाले सवाब की मजलिस नहीं है, ये हमारे हुसूले सवाब की मजलिस है। ये उस मासूम के ज़रिए से हम सवाब हासिल करने बैठे हैं, सवाब पहुंचाने नहीं बैठे। ये अलग बात है कि बच्चा जब तक आलम तुफूलियत में है और जो अमल अंजाम दे वो बचपने में अमल वो करता है, उसका सवाब वालिदैन के नामे आमाल में लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक जिस्म के दूर होने का गम नहीं है, घर वालों को ये भी एक सदमा है कि जिसके जरिए से हुसूल सवाब का एक रास्ता था वो रुक गया।
इसलिए कि वो बच्चा मजलिस में जाता था तो सवाब वालिदैन के नाम अमल में जाता था। वो बच्चा मस्जिद के में जाए, कोई अच्छा काम करे तो ये उसके, तो अब जो हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कि उसे सवाब पहुंचाना है, ये जो सूरे हम पढ़ेंगे ये भी उसके जरिए से हमें सवाब मिलने वाला है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां तक दरजात की बात है, जाहिर है हालत ईमान पे गया है। अली का चाहने वाला था, बचपन से या अली कहने वाला था, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो अली कहे उसका दर्जा नीचा हो, इसलिए कि गुनाहें नहीं हैं, दामने किरदार अभी पाको पाकीज़ा है, और उसके साथ जिक्र अली, नाम अली, इश्क अहले बैत, इश्क हुसैन, ये खुद उसके दर्जात की बुलंदी का सबब है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर उसके और बुलंदी दर्जात और उसके जो वालिदैन और दादा बुजुर्ग उसके खानवादे के हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad बिस्मिल्लाह परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस जिक्र और इस कुरान की सूरों की तिलावत के सदक़े में वालिदैन को, उनके जद को सब्र जमील अता फरमा, और मेरे परवरदिगार इस फिराक में जो सब्र तेरी राह में किया जा रहा है इसका बेहतरीन अजर इन्हें इनायत फरमा। देखिए बच्चा दुनिया से गया, उसके घर, उसके माँ बाप, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा, लेकिन एक मासूम की कितनी बरकतें होती हैं कि वो गया भी तो इतने लोगों को जिक्र हुसैन के लिए जमा कर लिया, और अब उसके बहाने से हमें कुछ बातें दीनी करने और सुनने की तौफीक हासिल हो गई। लिहाजा मैं सोच रहा था कि इस मजलिस के लिए, जब कल इतरत भाई ने बताया कि इस मजलिस के लिए उन्वान क्या हो, तो मैंने ये सोचा कि कुरान ने हमें औलाद की तरबियत के क्या उसूल दिए, इसलिए कि ये एक बेहतरीन तरीका है इस वक्त, और एक बेहतरीन वक्त है कि जिससे हम ये समझ सकें कि हम अपने बच्चों की तरबियत का क्या तरीका इस्तेमाल करें। और अजीजान ईमान, कुरान वो किताब है कि जिसने किसी भी मरहले में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि हम अपनी जिंदगी से कुरान को अलग कर दें, मगर हकीकत यह है कि कुरान हमारी जिंदगी से एक लम्हे के लिए अलग नहीं है।
हमें एक एक लम्हा कुरान हिदायत बन के हमारे लिए आया है। किताबे तरबियत है कुरान। अजीजान ईमान, याद रखिएगा, दुनिया की कोई किताब हो, वो अगर इंसान को कोई बात सिखाती है और समझाती है, तो आने के बाद और सांसों के चलने तक कुरान वो किताब है जो हमें आने से पहले का भी सबक बताती है, आने के बाद के भी मराहिल सिखाती है, और उठ जाने के बाद के भी मंजिलों को आसान करती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो वो किताब जो हमें हर मरहले में, और फिर एक कमाल इस किताब का और क्या है, कायनात में किसी मकतब, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में चले जाइए, जो किताब आपको और हमको पहले क्लास में पढ़ाई जाती है, वो आखिरी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। क्लास बदलता है तो किताब बदल जाती है, लेकिन अजीब ये किताब है कि जो हर लम्हे में हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। बच्चा हो उसके लिए, जवान हो उसके लिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर जमाने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ है। और अजीजान ईमान, यही तो हम कहते हैं कि दुनिया समझ ले तो उसे मजलिस हुसैन समझ में आ जाए, इसलिए कि जब कुरान सामित में यह सलाहियत हो कि हर सिन्फ के और हर उम्र के आदमी के लिए दर्स रखती हो, तो अगर करबला एक ही वक्त में फर्श अज़ा पे बच्चा भी दिखाई दे, जवान भी दिखाई दे, बूढ़ा भी दिखाई दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जैसे कुरान एक सलवा एक और सलवात पढ़ूं। जिस तरीके से कुरान नातिक, कुरान सामित हर मरहले में हमारे लिए जिंदगी का कोई मरहला हो, हमारे लिए दर्स लेके खड़ा है, उसी तरीके से कुरान नातिक जब कुरान सामित सिखाए तो कुरान नातिक क्यों ना सीख। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद वाले। अजीजान ईमान, उन्हीं आयतों में से एक आयत जो दुनियावी जिंदगी को, उसके मराहिल को हमें बता रही है। पहला जुमला, ए इल्म, जान लो। क्या जानना है? इन्नमा, बेशक, हस्र के साथ, इसके अलावा और कुछ नहीं, कि हयात दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी, ये क्या है? खेल है। फिर दूसरी चीज लहव, तीसरी चीज जीनत है, चौथी चीज आपस में
इफ्तिखार का जरिया है, तफाखुर का जरिया है, एक दूसरे पे फख्र का जरिया है, ये दुनियावी जिंदगी। उसके बाद आखिरी मरहला अमवाल और औलाद की तकसीर है, यानी ज्यादती। कुरान मजीद यूं तो बहुत सी आयतें हैं, लेकिन जो लहजा यहां इख्तियार किया गया, वहां पहले कहा एलम, जान लो, यानी कुरान तवज्जो दिला के कुछ बताना चाहता है। इस मरहले में कुरान, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े। हमको कुरान यहां पे पहले तवज्जो दिला रहा है, इसका मतलब जान लो कह के बताना चाहता है कि दो सूरत है, या तो तुम जानते नहीं तो कुरान कह रहा है कि जान लो, ठीक है, या तो तुम जानते नहीं कि कुरान कह रहा है जान लो, और या फिर तुम गफलत में हो तो कुरान कह रहा है कि जान लो। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि ये दुनियावी हयात लहव है, लाभ है। ये दुनियावी हयात की तकसीम नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की तकसीम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हम लोगों की जो हयात है, ये उसकी तकसीम की जा रही है। वो तकसीम कैसी है? पहली किस्म क्या है? दुनिया की हयात लाभ है, खेल है। बच्चे की पहली, यानी इंसान की अगर जिंदगी का हम तज्जिया करें, उसकी किस्म बनाएं, तो सबसे पहली किस्म है बचपना, जहां बच्चा खेलता है। अभी जो खेल है, ये खेल है, ये लाभ है, मगर लहू नहीं है। मगर जरा सी उम्र आगे बढ़ी तो अब खेल के साथ साथ लहू भी शामिल हो गया। उसके आगे का मरहला जीनत, नौजवानी की जो मंजिल होती है, इसमें इंसान ये चाहता है कि हमारे अंदर खूबसूरती पाई जाए। कपड़ा खरीदता है, आप उम्र के एक मरहले में पहुंच गए, उठेंगे वैसे ही घर से चले आएंगे, मगर अपने साथ किसी नौजवान को कहिए चले तो वो पहले आईने पे जाता है, इसलिए कि वो चाहता है कि मैं मुज़य्यन हो जाऊं। तो फिर मरहला है जीनत का। जीनत के बाद तफाखुर। जब इंसान जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, तो अब चूंकि सारी कुव्वतें अपने कमाल पे होती हैं, लिहाजा अब इंसान फख्र करता है, ये चीज हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। हम इस शय के मालिक हैं, तुम इसके मालिक नहीं हो। तफाखुर की मंजिल आती है। उसके बाद जब तफाखुर से इंसान निकलता है, तो अब मरहला आता है
कि जहां तकसीरे औलादो अम्वाल में लग जाता है, अब इंसान चाहता है कि वो साहिब औलाद बने, अब इंसान चाहता है कि साहिब अम्वाल बने। अपनी जाती जो एक जिंदगी थी कि जहां हमारे कांधे पे किसी और की जिम्मेदारी न थी, तो हमने, माँ बाप ने हमें खर्च के लिए जो पैसा दिया हमने सब उड़ाया, बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही कांधों पे जिम्मेदारी आई, अब अम्वाल को जमा किया जाता है। अजीजान ईमान, ये सारे मराहिल हैं। तो ये मेरे परवरदिगार, जब ये कायनात की जिंदगी सिवाय इसके कुछ नहीं है, तो कहना क्या चाहता है? का याद रखना, खेल बाकी नहीं रहता, लव बाकी नहीं रहता। अगर ये सारे मराहिल बाकी रहते तो अगले मरहले में तुम कदम न रखते। इसका मतलब यह है कि ये सारी हयात वो है कि जो दुनियावी है, जो खत्म हो जाएगी, और हमने तुम्हें खत्म होने के लिए पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें बका के लिए पैदा किया। तो हम भी तुमसे ये चाहते हैं कि वल आखिरतो खैरुन व अबका। याद रखना, जो आखिरत की हयात है वही अच्छी भी है और बाकी रहने वाली भी है। इसका मतलब यह है कि इन तमाम मराहिल को तुम्हें आखिरत की हयात से जोड़ना है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी ये सारी जिंदगी बची रहे, ये अच्छी हो, तो इसे आखिरत से जोड़ो। मैं थोड़ी देर इस मरहले पे गुफ्तगू आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजीजान ईमान, अब आखिरत की हयात बाकी रहने वाली है, वही अच्छी हयात है। तो हमारे लिए फिर इन तमाम मरहले में कोई तो तरबियती उसूल हो कि जिससे हम अपनी हयात को वो हयात बनाएं कि जो बाकी रहे, जो मिटने वाली ना हो। अजीजान ईमान, बच्चा खेलेगा मगर खेल बाकी नहीं रहेगा, तो फिर खेल में बका कैसे हो? अजीजान ईमान, यही खेलने वाली जिंदगी अगर फर्शे अज़ा तक आ जाए, यही बच्चे जो अब तक खेलते रहते हैं, मुहर्रम में देखिए तो उनका खेल बदल क्यों जाता है। जो कल तक इधर उधर खेलते थे, अब वो एक लकड़ी हाथ में उठा के पीछे पीछे या हुसैन करते हुए जा रहे हैं। चूंकि हुसैन ने ज़हनों की ऐसी तरबियत की कि अब खेल भी बना में हुसैन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जरा सोचें, जिन चीजों को आम तौर पे हम गौर भी नहीं करते, खैरुं व अबका, ऐसी हयात के जो बाकी रहे, सब तो मिट जाएगा, मगर जो नाम तुमने हुसैन का लिया है, ये नाम मिटने वाला नहीं है। खैरुं व अबका, ये बाकी रहेगा। जीनत, याद रखना, यह है तो कि तुम्हें एक मरहले हयात है कि जहां जीनत की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत में रखा गया है कि तुम अपने को मुज़य्यन करो। लेकिन कल तक जो हमारे घरों में जवान थे,
वो अपनी जीनतों के लिए मुख्तलिफ असबाब इस्तेमाल करते थे, लेकिन इधर मुहर्रम आया, अब वो अपनी जीनत को छोड़ देते हैं, इमाम बालों की तज़ीन में लग जाते हैं। यानी जीनत तो ज़हन में है, मगर अब अपनी तज़ीन नहीं बल्कि किरदार की जीनत के लिए हुसैन को सहारा बनाया। आप जरा महसूस करें इन मरहले को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हयात के मरहले हैं। जवान मुज़य्यन होना चाहता है तो सिर्फ ये नहीं, अच्छा जीनत के बाद अब फख्रो मुबाहात की मंजिल है। फख्रो मुबाहात अगर मरहले किब्र में पहुंच जाए तो गुनाह है। बात तकब्बुर की नहीं हो रही है, बात फख्रो मुबाहात में उस मरहले की है जहां किब्र शामिल होने न पाए। लिहाजा अब अपने को उस मरहले में लेके जाना है तो तुम खुद फख्र न करो बल्कि अहले बैत के ऐसे आजादार बन जाओ कि तुम्हारा मुआशरा तुम पे फख्र करे। अपने घर के लिए ऐसी फर्द बन जाओ कि माँ बाप तुम्हारे जरिए से फख्र करें, मुआशरा कौम तुम्हारे जरिए से फख्र करे। पढ़ लिख के उस मंजिल कमाल पे पहुंच जाओ कि तुम्हारे जरिए से कौम की पहचान बनने लगे। इस इफ्तिखार को, इस फख्रो मुबाहात को वो मुस्बत तरीका दो। ये तुम्हारी उम्र की का मुतालिबा है, मगर इसको तुम इस्तेमाल तो करो कि जहां अबका की मंजिल आ जाए। तकसीर अम्वाल व औलाद, मगर मरहला वही है कि जब अपनी औलाद और अपने माल को तुम अहले बैत के लिए खर्च कर दो, खुदा की राह में खर्च कर दो, तो फिर ये बाकी रहने वाले हैं, वरना मिट जाएंगे। अजीजान ईमान, यकीन ना आए तो देखिए, न जाने कितने ऐसे कबीले तारीख में मिलेंगे कि जहां औलाद की कमी नहीं थी, मगर आज वो नाम बाकी नहीं है, मगर करबला की शुहदा में जो नाम शामिल हो गए वो आज भी बाकी है। इसलिए कि ये अल्लाह की राह में, दीन की राह में। तो अब हमें औलाद की तरबियत इस मरहले से करनी है, तो कैसे करें? एक कुरान तू बता कि हम तरबियत औलाद करें तो कैसे? इसलिए कि इसी औलाद को और इसी माल को अल्लाह ने हमारे इम्तिहान का जरिया भी बनाया। इसलिए कि दूसरी आयत में जिक्र कर चुका कि हमने तुम्हारे माल को और तुम्हारे औलाद, तुम्हारी औलाद को फितना बनाया है। फितने से मुराद उर्दू वाला नहीं है। खुदा ना करे कि किसी के घर में उसकी औलाद फितना बर्पा करे। फितना यहां बमाने इम्तिहान के हैं कि अल्लाह ने औलाद और अम्वाल के लिए के जरिए से हमारा इम्तिहान रखा। एक दूसरी जगह सिर्फ औलाद नहीं, कुरान मजीद साहिबान ईमान को खिताब करके कह रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, तुम्हारी अज़वाज में और तुम्हारी औलाद में कुछ ऐसी औलाद और कुछ ऐसी अज़वाज हैं कि जो तुम्हारी दुश्मन हैं।
तुम्हें दीन से मुनहरिफ कर देती हैं। अल्लाह ने सबको नहीं कहा, इसका मतलब कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि जो दीन से जुदा करने की कोशिश करती हैं। कुछ औलाद ऐसी होती है कि जो वालिदैन को दीन से मुनहरिफ कर दिया करती हैं। और अगर यकीन ना आए तो नहजुल बलागा उठा के देख लीजिए, मौलाए कायनात ने फरमाया है कि जुबैर हमारा अपना था जब तक कि उसका बेटा जन्म न पाया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जुबैर को दीन से मुनहरिफ किया। तो बजीजान ईमान, औलाद जब, ये वजह क्या है, ये दुश्मन क्यों बन जाए, ये हमें दीन से मुनहरिफ क्यों करती हैं? जब हम इनकी सही तरबियत नहीं करते, सही तरबियत नहीं करते, तो ये हमें दीन से हटा देती हैं। अजीजान ईमान, तो तरबियत औलाद की इतनी अहम शय है कि ये सिर्फ औलाद की जिंदगी से वाबस्ता नहीं है, बल्कि खुद वालिदैन की जिंदगी से वाबस्ता है। अब जरा पहचाने, खुद वालिदैन की जिंदगी से वाबस्ता है। और इसीलिए इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रिसालतुल हुकूक में आपने फरमाया कि माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद के तय ये है कि वो उनको दीन सिखाएं, वो उनको दीन सिखाएं। वालिदैन क्यों? इसलिए कि जैसे आज तुम्हारे बेटे का काम तुमसे मंसूब किया जाता है, दुनिया में जिस तरीके से तुम्हारे औलाद का अमल तुमसे मंसूब किया जाता है। गाली दी बेटे ने, पूरे मोहल्ले में शोर क्या हुआ, फलां साहब के बेटे ने गाली दी। भाई जिसने दी है उसका नाम लीजिए ना। अमल किया है बेटे ने, नाम लिया जा रहा है बाप का। क्यों? इसलिए कि बेटे की गलती सिर्फ इसलिए नहीं है कि बेटे ने गाली दी, बरहला यह है कि बाप ने ऐसी तरबियत क्यों न की कि उसकी जबान पे ऐसे अल्फाज ना आए। ये एक मरहला है। जरूरी भी नहीं है कि हर बाप की तरबियत औलाद को अच्छा बना दे, इसलिए कि तरबियत के लिए सिर्फ बाप की तरबियत जरूरी नहीं है, औलाद में ज़र्फियत भी जरूरी है। औलाद में ज़र्फियत भी जरूरी है, वरना बाप तो जनाबे नूह थे, औलाद में ज़र्फियत नहीं थी। सिर्फ मरहला बाप की तरबियत का नहीं होता, औलाद की ज़र्फियत का भी होता है। अरे नबी की एक ही बज़्म में सलमान भी है। तरबियत का मरहला नहीं है, मरहला ज़र्फियत का है। कबूल करने की सलाहियत भी हो तो एक रुख से न देखिएगा। कभी कभी ये भी होता है ज़र्फियत ही नहीं है, लेकिन अब हमको तरबियत एक कुरान बता दे। अब सिर्फ 2-3 आयतें आपके सामने रख के मैं असल मरहले तक आना चाहता हूं, कैसे तरबियत की जाए। कुरान मजीद एक मरहला वो है कि जहां उमूमी का पैगाम दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, कू अनफुसकुम, अपने को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ। काहे से? नारा, जहन्नम की आग से। कौन सी जहन्नम की आग? वक़ूदुहन नार नास वल हिजारा, वो आग के जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर है। जहां लकड़ी नहीं जलेगी, लोग जलेंगे।
लोग जलेंगे और पत्थर होंगे। अजीजान ईमान, ऐसी आग से खुद को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। इसका मतलब उसूल तरबियत यह है कि पहले अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो, फिर औलाद की इस्लाह करो। क्यों? इसलिए कि औलाद का सबसे पहला आइडियल मां और बाप है। सबसे पहला आइडियल औलाद के मां और बाप है। और मसला यही है, औलाद की तरबियत में लफ्जों से ज्यादा अमल का दखल है। बच्चों की तरबियत में लफ्ज से ज्यादा अमल का दखल है। आप बेटे से कहें बेटा झूठ बोलना गलत है, फोन आया बेटे ही से कह रहे हैं कह दो अब्बा घर पे नहीं है, उसने क्या समझा? आपका अमल देखेगा या लफ्ज? अजीजान ईमान, औलाद के लिए सबसे पहला आइडियल मां बाप है। बच्चों से कहिए कि सुबह उठ के नमाज पढ़ा करो, हम खुद ही ना उठे। लिहाजा पहला आइडियल मां बाप। तो कुरान ने पहले शुरू किया कू अनफुसकुम, अपने नफ्स को, व अहलीकुम। अब उसके बाद जाना औलाद की तरफ, अहलो अयाल की तरफ। पहले खुद अपनी इस्लाह करो। और अजीजान ईमान, इस आयत की अगर अमली तफसीर चाहिए तो जनाबे हुर का किरदार है। मैं क्या कह रहा हूं? जनाबे हुर ने करबला में पहले अपने नफ्स को तैयार कर लिया, तब औलाद और भाई की तरफ गए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को बचाओ, पहले अपनी तैयारी, अपने नफ्स की। फिर क्या कहा? अब जुजियात में आया कुरान। जब जुजियात में आया, यह मुकम्मल तौर पे कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, नार से, जहन्नम से बचाओ। बचेगा कैसे? दीनदार बनाओ। यह तो मुकम्मल बात हुई ना। लेकिन अब जुजियात में आया, कुरान कह रहा देखो, अपनी औलाद को हुक्म दो या मुरहु बिस्सलाह, उसको नमाज का हुक्म दो। ये वो मरहला है कि जहां आप जुजियात में कुरान दाखिल हो रहा है। दूसरी जगह कुरान मजीद हिकायत कर रहा है जनाबे लुकमान की जिंदगी की, और कुरान कह रहा है इज़ क़ाला लुकमान ले इब्ने, उस वक्त को याद करो कि जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा वहुवा यअज़ुहु, और उस वक्त लुकमान अपने बच्चे को मौइज़ा कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे। उसूल कायम हुआ, यानी याद रखना औलाद को उसकी राह पे न छोड़ो, कभी कभी बैठा के नसीहत किया करो। मगर अजीजान ईमान, मरहला फिर वही है कि नसीहत असरअंदाज तभी होती है जब खुद अमली मैदान में हो। भाई वो वाकया आप सबको मालूम है कि एक खातून आई पैगंबर इस्लाम के पास, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मीठा बहुत खा रहा है, इसको मना कीजिए, ये मिठास ना खाया करे। पैगंबर इस्लाम ने कहा 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद लेके आई। पैगंबर ने कहा बेटा, तेरी माँ को तेरा ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है तो ना खाया कर। वो हैरत से देखने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर इतना ही कहना था तो 3 दिन के बाद बुलाने की क्या जरूरत थी? उसी दिन बुला करके कह दिए होते। पैगंबर इस्लाम ने आवाज दी कि चूंकि मैं खुद बहुत मीठा खाता हूं, मैंने पहले दिन मीठा खाना तर्क किया है, तब उसको नसीहत कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि नसीहत का
असर भी तब होता है जब इंसान खुद अमल कर रहा हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने आखिरी मरहले तक पहुंच जाऊं, लेकिन कुछ आयतें चूंकि इस तरीके की जाहिर मजलिस अब बच्चों की के बहाने इस मासूम बच्चे के जरिए से कुछ बातें तरबियत के उसूल के तौर पे हम चाहते हैं अपने जवान भाइयों तक पहुंचा दें। अजीजान ईमान, अब उसके बाद जनाब लुकमान क्या कह रहे हैं? अल्लाह तुशरिक बिल्लाह, देखो खबरदार अल्लाह का शरीक करार न देना। इसका मतलब यह है कि अपनी औलाद को इस बात की नसीहत करते रहो कि वो शिर्क के करीब न जाएं। मौइज़ा कर रहे हैं जनाब लुकमान। दूसरी जगह फिर कुरान मजीद नसीहत के उसूल बयान कर रहा है, तरबियत के उसूल बयान कर रहा है जनाब। और ये वो मरहला है कि जहां बताया जा रहा है कि माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद की सलाहियतों को उभारें, छुपी हुई सलाहियतों को उभारें। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद के अंदर हिस्से मसूलियत पैदा करें, उन्हें जिम्मेदारी की आदत दें, उन्हें जिम्मेदार बनाने की कोशिश करें। हमारे यहां जब प्रोग्राम हो घर में, शुरू यहां से किया जा सकता है। मैं सिर्फ एक तरीका अपने जवान भाइयों तक देना चाहता हूं। यहां से शुरू किया जा सकता है कि हमने घर पे अपने भाई को, अपने चचा को, अपने दोस्त को मेहमान बुलाया, बेटे से कहा देखो आज खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहां से हिस्से मसूलियत पैदा होगा। उससे क्या होगा? अब माँ और बाप की जिम्मेदारी है, उससे पूछें जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम बताओ क्या बनाया जाए, तुम बताओ कि कैसे खिलाया जाए, कहां बैठाया जाए। अजीजान ईमान, इससे क्या होगा कि जब बड़ा छोटे से सवाल करेगा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा, एक यकीन भी पैदा होगा और यह भी समझ में आएगा कि हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं। इससे मसूलियत, जिम्मेदारी, और जब जिम्मेदारी का सलीका पैदा होगा तो घर से शुरू होगी बात, बाहर तक जाएगी। वरना जिंदगी गुजर जाती है। कुछ लोग उनसे इतना कह दीजिए कि एक ऐलान कर दें, वो भी नहीं कर पाते, इसलिए कि कभी जिम्मेदारी लेने के आदी नहीं बने। हिस्से मसूलियत उजागर करो। वाकया कहां से मिल रहा है, तरबियत का उसूल कहां से मिल रहा है। कैसा हसास मौका है कि जिस वक्त मादरे मूसा को हुक्म हो रहा है कि आप अपने बेटे को दरियाए नील के हवाले कर दें, मां को हुक्म हो रहा है दरियाए नील के हवाले कर दीजिए। मां ने दरियाए नील के हवाले कर दिया। अजीजान ईमान, बहन को बुलाया, देखिए जिम्मेदारी दी गई का तुम इस ताबूत का ताकुब करो, इस ताबूत का पीछा करो। क्या होगा? जाओ और खबर लाओ और उसकी हिफाजत करो। अजीजान ईमान, बहन है, धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही है। खबर लाई कि उसको दरियाए नील से फिरौन ने हासिल कर लिया। फिर गई और हिस्से मसूलियत जागा कि अब भाई की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली है। लिहाजा ऐसे सख्त माहौल में पहुंची तो क्या देखा कि अब वहां हुक्म आया है कि कोई ऐसी दाया तलाश करो कि जो इसको परवान चढ़ा सके। अब मां के पास नहीं आई,
बल्कि उन लोगों के पास गई कि जो इस उमूर में लगाए गए थे कि अगर कहो तो हम एक ऐसी दाया की खबर दें जो इसको पाल सकती है। और अब उन लोगों ने देखा कि मुश्किल आसान हो रही है, लिहाजा फौरन सवाल किया, भाई को मां तक पहुंचा दिया। अजीजान ईमान, अगर बेटी घबरा के वापस आ जाती, इसलिए कि हमने एक फौरन जुमलों में पढ़ दिया, लेकिन माहौल सोचिए कि जहां जिसके कत्ल के लिए इतने जमाने से साजिश रची जा रही हो, इतने बच्चों को कत्ल किया जा चुका हो, उसकी हिफाजत के लिए अजीजान ईमान। लेकिन याद रखिएगा, जिंदा भाई को और उसके मकसद को बचाना ये मूसा की बहन का कारनामा है, मगर शहादत के बाद कातिल के घर में फर्श आज़ा बिछा के भाई के मिशन को बचाना ये हिस्सा मसूलियत है, ये जिम्मेदारी है। हमें तरबियत के उसूल दिए जा रहे हैं। एक और मरहला तय करूं कि जनाबे यूसुफ की दास्तान पढ़िए, जहां हमें तरबियत के उसूल सिखाए जा रहे हैं। याद रखना, बच्चा बच्चा है, उसकी हिस्स में है कि वो खेले, उसके वजूद में है कि खेले। लिहाजा खबरदार, ऐसा न करना कि उसको खेलने से रोको, इसलिए कि सलाहियतें मर जाती हैं। जिनके घरों में बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, उनकी सलाहियतें परवान नहीं चढ़ती। ये मरहला फितरी है, फितरी। बच्चे की फितरत है कि वो खेले, तो खेलना है बच्चे को। और ये खेलना कितना अहम है कि जब आए भाई और आने के बाद कहा, या अबाना, ए मेरे बाबा, आप हमें इजाजत दीजिए कि कल हम अपने भाई को लेके जाएं। किस लिए? ताकि वो खेले, खेल कूद के हम वापस आएं और हम मूसा की हिफाजत करेंगे। तारीख कहती है कि जनाबे याकूब ने अपने बच्चों से कहा कि मुझे खौफ आता है कि कहीं तुम गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया आके मेरे मूसा को खा न ले, यूसुफ को, मेरे यूसुफ को खा न ले। अजीजान ईमान, तरबियत का उसूल क्या है? जनाबे मूसा घबरा रहे हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, मगर उसके बावजूद चूंकि फितरत का मुतालिबा है कि बच्चे खेलें, लिहाजा उसके बावजूद रोका नहीं। अगर रोक दिए होते तो तारीख कहती कि नबी थे, नबी ने खेल से रोका, लिहाजा बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। जान पे बन आई मगर उसके बावजूद इजाजत दे दी। मगर यहीं से दूसरा उसूल भी कुरान ने हमारे हवाले किया कि खबरदार, कभी बच्चों के सामने ऐसी बातें न करना जिससे वो गलत चीजें सीखें। हुआ क्या? जनाबे याकूब ने अपने बच्चों से कहा, हमें खौफ है कि कहीं तुम गाफिल न हो जाओ और भेड़िया खा न ले। जब जनाबे यूसुफ को कुएं में डाल दिया तो अब परेशान थे कि बाप से जाके कहें तो क्या कहें। फौरन बाप का वो जुमला जहन में आया और आने के बाद बाप से वही कह दिया। उसूल तरबियत यह है कि बच्चों के सामने अच्छी बातें किया करो, गलत बातें न किया
आले मोहम्मद आले मोहम्मद। और अब तारीख कहती है कि जनाबे मूसा, जनाबे यूसुफ के भाई जनाबे यूसुफ को कुएं में डाल के वापस आए, मगर जब नादिम हुए तो फिर उसूल तरबियत बाप के पास आए। ए बाबा, हम सब के लिए हमने गुनाह किए, हम खातेइन में हैं, गुनाहगारों में हैं, खताकारों में हैं, लेकिन इस्तगफिर लना, मेरे बाबा हमारी तरफ से परवरदिगार की बारगाह में इस्तिगफार कीजिए। बाप से माफी मांग लेते, और बाप भी कह रहा है, जो नबी है वो कह रहा है सौफा अस्तगफिरु रब्बी, हम अपने बाप परवरदिगार से तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेंगे। सवाल यह है कि जनाबे यूसुफ को कुएं में डाला, निदामत हुई, माफी बाप से मांग लेते, खुदा के हुजूर में इस्तिगफार का मुतालबा क्यों करवाया? एक बात समझ में आई कि याद रखना, जो भी नबी खुदा रहा हो या जो भी अल्लाह का नबी हो, अगर उसे अजियत पहुंचे तो ये याद रखना कि अजियत के बाद सिर्फ उसी का माफ कर देना काफी नहीं है, बल्कि अजियत नबी को हो तो बाप से भी इस्तिगफार करो। मगर अजीजान ईमान, जनाबे यूसुफ के भाइयों को नबी की तरफ से ये बात मिल गई, ये वादा मिल गया कि हम माफ कर देंगे। नबी मौजूद था, नबी से वादा मिल गया कि हम माफ कर देंगे। अजीजान ईमान, मगर जिन्होंने नबी के बाद नबी की बेटी को अजियत देके नबी को अजियत पहुंचाई, ये बताइए नबी तो है नहीं, तो फिर या तो उसके दरवाजे पे जाके माफी मांगो कि जिसको अजियत पहुंचाने से खुदा नाराज हुआ, वरना सारी जिंदगी रजायत की दुआ करते रहो। वहां इस्तिगफार का वादा है, यहां नहीं है, यहां वादा नहीं है। हम इस्तिगफार करेंगे। जनाबे यूसुफ से इस्तिगफार, माफी मांगी निदामत के बाद, फौरन जनाबे यूसुफ ने कहा कि हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन जनाबे याकूब कह रहे हैं हम इस्तिगफार करेंगे। ये बाद में क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा वो मुंतजिर थे कि शबे जुमा आ जाए, तब जाके इस्तिगफार करें। अब मुझे नहीं मालूम कि शबे जुमा का इंतजार जनाबे याकूब क्यों कर रहे हैं। ये शब किससे मंसूब है? इसका मतलब यह है कि करबला के बाद शबे जुमा हुसैन से मंसूब नहीं है। और अजीजान ईमान, एक बात और पता चली कि अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार के लिए शबे जुमा इसलिए भी मोतबर है कि वसीला हुसैन का मिल जाए तो इंसान हुर बन जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए और भी मराहिल है, मगर मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि मुझे जिस मरहले तक जाना है। अजीजान ईमान, तरबियत के लिए आइडियल चाहिए। कौन है आइडियल? आखिरी बात, किसे हम आइडियल बनाएं? अजीजान ईमान, कायनात में अगर किसी बच्चे के लिए कोई बच्चा आइडियल बन सकता है तो वो सिर्फ करबला का शहजादा अली असगर है। इसलिए कि उससे बड़ा कोई आइडियल बच्चों के लिए नहीं है।
बच्चों के लिए उससे बड़ा आइडियल नहीं है। अजीजान ईमान, कितना बड़ा आइडियल। कायनात में बहुत से शहीद मिलेंगे, मगर आलमे इस्लाम में अगर शहादत के एतबार से देखा जाए तो कायनात में कदम रखने से पहले अगर कोई आइडियल है अल्लाह की राह में शहादत के लिए तो वो फातिमा का बेटा मोहसिन है। और कायनात में कदम रखने के बाद अगर कोई आइडियल है तो अली असगर है। नहीं अजीजान ईमान, जनाब अली असगर की अजमत को समझना है तो यूं समझिए कि शहादत हो या मुहाजरत हो या मरहला ईमान हो। बहुत से लोगों की कुरान ने तारीफ की है इस सिलसिले में, जिन्होंने मुहाजरत की, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी हिमायत की हदीन की। उनके लिए कुरान की वो आयतें, मैं उस वक्त उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ मसाइब से मुत्तसिल होने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं कि जनाब अली असगर अगर कायनात में देखा जाए तो सारे मुहाजिरीन जो फी सबीलिल्लाह हिजरत कर रहे हैं वो सब मोहतरम हैं, मगर कायनात के सबसे कमसिन मुहाजिर का नाम अली असगर है। नहीं दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। कायनात के सबसे कमसिन मुहाजिर का नाम अली असगर है। दलील क्या है? कुरान मजीद की आयत पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिह। वमन यखरुज, जो अपने घर से निकले, मुहाजिरन इलल्लाह, अपने घर से निकले और अल्लाह की तरफ हिजरत करे। घर से निकले और मैदान में माले गनीमत के लिए आए तो मुहाजिर नहीं है। घर से निकले तो अल्लाह के लिए निकले तो फिर मुहाजिर है। अपने घर से निकले, वमन यखरुज, जो अपने घर से निकले, कायनात का सबसे कमसिन मुहाजिर अली असगर। हो सकता है कि कोई कहे मौलाना क्या जनाबे इस्माइल कमसिनी में अपने घर से नहीं निकले और वो अपने घर से निकल के अल्लाह के घर की तरफ गए, तो क्या वो मुहाजिर नहीं थे? हाजरा की गोद में गए हैं, उम्र बहुत कम है, तो वो मुहाजिर नहीं? तो मैं कहूंगा कुरान की आयत पढ़िए। कुरान क्या कह रहा है? वमन यखरुज, जो निकले यानी खुद जाए, ले जाया गया हो तो मुहाजिर नहीं है। खुद जा रहा हो तो मुहाजिर है। अपना इरादा शामिल हो तब मुहाजिर है। हाजरा जा रही थी तो इस्माइल चले गए, तो आप कहेंगे रबाब जा रही थी तो अली असगर चले गए। तो मैं कहूंगा नहीं, ठहरिए, इमाम हुसैन की वो तारीख पढ़िए कि जब आप मदीने से निकलने लगे तो तारीखों ने लिखा कि जब सारे लोग जाने को तैयार हैं उस वक्त एक बच्चा है कि जो जनाबे सुगरा की आगोश में है, सुगरा की आगोश में है। मां आगे बढ़ी, बच्चा नहीं आया। फूफी आगे बढ़ी, बच्चा नहीं आया। बीबियां आगे बढ़ी, मगर अली असगर ने आगोश नहीं छोड़ी। सवाल यह है कि अली असगर ने जनाबे सुगरा की आगोश का इंतखाब क्यों किया? जनाबे अली असगर आवाज देंगे, चूंकि मेरे बाबा ने ऐलान कर दिया था कि सुगरा तुम करबला नहीं जाओगी, वरना बहन की गोद चाहिए तो सकीना भी बहन है। मगर जनाबे
असगर उसकी गोद में है जिसे मदीने से जाना नहीं है। अली असगर को मां लेने आई, नहीं गए। फूफी लेने आई, नहीं गए। कहा मौला जाते क्यों नहीं? कहा अगर मैं ज़ैनब की आगोश में रहा तो दुनिया लिखेगी फूफी जा रही थी, भतीजा चला गया। मैं मां की गोद में रहूंगा, दुनिया लिखेगी मां जा रही थी तो बेटा चला गया। सकीना की गोद में रहूंगा, दुनिया कहेगी बहन जा रही थी तो भाई चला गया। मेरी अपनी मर्जी का दखल नजर नहीं आएगा, मगर जब हुसैन आए का बेटा होश में आ जाओ, नहीं आए। जब तक बाप से कहलवा न लिया कि महज़र शहादत नामुकम्मल रह जाएगा। मेरे लाल तुम्हारे बगैर महज़र शहादत नामुकम्मल रह जाएगा। अली असगर आवाज देंगे, मुहाजिर वो नहीं है जिसे ले जाया गया हो, मुहाजिर वो है जो जा रहा हो। मैं मदीने से करबला ले जाया नहीं गया, मैं मदीने से करबला गया हूं। अजीब मंजिल है अजीजान ईमान। मुहाजरत में जनाबे इस्माइल की रजा का दखल नहीं है, शहादत में है, यानी मक्तल तक आने में। बात मुकम्मल कर रहा हूं। मक्तल जाने में है। बाप बगैर बताए नहीं ले गए, बता के ले गए। बेटा मैंने ख्वाब देखा, बाबा आपको जो हुक्म मिला है उसे कीजिए। इसका मतलब आपकी मर्जी का दखल है। मक्तल गए हैं, लेकिन हिजरत अपनी मर्जी से नहीं है। मगर फर्क है फिर भी इस्माइल में और अली असगर में। क्या फर्क है? जब बाप ने जनाबे इस्माइल को मक्तल में लेटाया तो बाप से बेटे ने कहा कि बाबा आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। क्यों? क्या वजह है? जुमला पढ़िए कुरान का। जिस वक्त कहा है तो क्या कहा? सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप हमको सब्र करने वालों में पाएंगे। मैं शहादत पे सब्र करूंगा, यानी शहादत के लिए तैयार हूं। लेकिन ए बाबा, शहादत पे सब्र तो करूंगा, लेकिन छुरी चलेगी तो तड़पना फितरत है। और जब मैं तड़पूंगा तो मेरी तड़प को देख के आप भी तो तड़पेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप तड़पें। एक और उसूल मिला। इसका मतलब यह है कि बताया जा रहा है बच्चों को कि देखो, अपने बाप को किसी मंजिल में तड़पाना नहीं। बाबा आप तड़पेंगे मुझे तड़पता देख के। अब मैंने जो जुमला कहा कि जनाबे इस्माइल मक्तल में अपनी मर्जी से गए हैं, मगर जनाबे अली असगर की शहादत में और जनाबे इस्माइल की मक्तल में जाने में बड़ा फर्क है। जनाबे इस्माइल ने बाप से कहा कि आंखों पे पट्टी बांधिए, मगर जनाबे अली असगर ने जनाबे सरकारे सैयदुश शुहदा से नहीं कहा। नहीं अजीजान ईमान, करबला के किसी शहीद ने नहीं कहा कि हुसैन आप आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। अजीजान ईमान, वजह हुसैन के पहलू में बाप का दिल नहीं है। मरसिया बताएंगे कि बाप का दिल है, मगर किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कोई तो वजह होगी कि यहां बाप को यह मशवरा नहीं दिया जा रहा है कि आंखों पे पट्टी बांधिए।
किसी शहीद ने नहीं दिया। हो सकता है कि आप कहें वहां और यहां में फर्क है। फर्क यह है कि वहां छुरी गर्दन पे चलते हुए देखना था, यहां आगाजी अब्बास के लाशे पे हुसैन गए हैं तो उस वक्त तीर लग चुका है, शाने कट चुके हैं, कटता हुआ नहीं देखा। अली अकबर के सीने में बर्छी लगी हुई देखी है, लगते हुए नहीं देखा। किसी भी शहीद को हुसैन ने तड़पते नहीं देखा है, लिहाजा किसी ने नहीं कहा तो अली असगर तो तीर लगता हुआ देखना है। कोई ना कहे, अली असगर को तो कहना चाहिए मेरे जवान भाइयों, महसूस करो जिस मंजिल तक आपको लेके आया हूं। क्या वजह है कि शहजादे अली असगर ने अपने बाबा से नहीं कहा कि बाबा आंखों पे पट्टी बांधिए। जनाबे अली असगर कहेंगे वजह यह है कि बेटा बाप को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, बेटा बाप को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए इस्माइल ने कहा कि इस्माइल छुरी चलने पे तड़पते, मगर बेटे को बाप मुस्कुराता हुआ देख सकता है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, बेटे को बाप मुस्कुराता हुआ देख सकता है। इस्माइल को छुरी चलने के बाद तड़पना था, मुझे तीर खा के मुस्कुराना था, मुझे तीर खा के मुस्कुराना था। मैंने अपने बाबा से इसलिए नहीं कहा कि मेरे लबों पे तबस्सुम आना था, मेरे लबों पे मुस्कुराहट आनी थी। जनाबे अली असगर ही नहीं, कसम खुदा की करबला के किसी शहीद ने यह नहीं कहा। मरहला यह है कि किसी शहीद की शहादत के मौके पे तारीख ने उसके लबों को नहीं देखा, वरना करबला का हर शहीद मुस्कुरा रहा था। असल में चेहरा अली असगर थे 72 शहीदों का, लबे अली असगर नहीं है। असगर बता रहे हैं अब्बास का जब शाना कलम हुआ तो मेरा चचा भी मुस्कुराया, अली अकबर को नेज़ा लगा, मेरा भाई भी मुस्कुराया, कासिम पामाल हुए वो भी मुस्कुराए। हम शहादत क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वहां तड़प क्यों, यहां मुस्कुराहट क्यों? वजह यह है कि इस्माइल साबिरीन की मंजिल में है, हम शाकिरीन की मंजिल में, हम मंजिल शुक्र में हैं कि परवरदिगार तूने हमें इस काबिल समझा कि अपने दीन के दिफा के लिए, बस बात मुकम्मल कर दी। अजीजान ईमान, हुसैन के लिए कितना सख्त था एक मासूम की जुदाई। जुदा जनाबे अली अकबर भी हुए, हुसैन ने गिरिया भी किया, मरसिया पढ़ा, अल दुनिया बाद कलफा, मेरे लाल तुम्हारे बाद दुनिया तारीख हो गई। जवान बेटे के मरने पे ये मरसिया हुसैन का कम नहीं है, लेकिन एक मासूम से जो उनसियत होती है ना, वो भी अजीब होती है। पूरी करबला में आप तारीख पढ़ के देख लीजिए, हुसैन ने इतने लाशें उठाए, मगर किसी लाश को उठा के हुसैन 7 मर्तबा आगे नहीं बढ़े, 7 मर्तबा पीछे नहीं हटे। एक मासूम की शहादत इतनी सख्त थी कि बाप बार बार आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है। तमाम माओं ने अपनी औलाद करबला में हुसैन पे कुर्बान की, मगर किसी मां ने वो मरसिया नहीं पढ़ा जो जनाबे रबाब ने अली असगर को देख के पढ़ा। या बुनैया अमिस्लो का यूनहर, ए मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। बहुत सख्त मरहला है, खास तौर से
माँ बाप दादा जिनकी आगोश में वो बच्चा खेलता था, अब भी आंखों में कभी कभी वो मंजर दौड़ता होगा तो माँ बाप घर के बुजुर्ग तड़प के आंसू बहाते होंगे। मगर बच्चा बीमार हुआ, चंद दिन की बीमारी में दुनिया से चला गया, खुद वतन से दूर, बनारस से। माँ बाप खबर मिली, लाश घर तक आई। मुझे आप बताइए, जब माँ ने आके बच्चे को देखा होगा, गिरिया किया होगा, आंसू बहाया होगा, तड़पी होगी माँ, इसलिए कि कल तक जिसकी आवाज सुन के उसे चैन मिलता था, आज वो बच्चा खामोश पड़ा हुआ है। जिसके लबों पे हंसी आती थी तो माँ का दिल शाद होता था, आज वो बच्चा खामोश पड़ा है। लेकिन अज़ादारों, मैं उस माँ को तसल्ली देने के लिए इतना जरूर कहूंगा कि माँ ने अपने बच्चे को खामोश तो देखा, लेकिन उसके जिस्म पे कोई निशान जख्म तो न देखा। अरे अपने बच्चे के जिस्म पे कोई लिबास खून भरा हुआ तो न देखा, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे हुसैन रबाब से अली असगर को लेके मक्तल में गए, मगर जब वापस आए, अरे माँ ने खून में डूबा हुआ अपने बच्चे को देखा, एक जुमला कहा, या बुनैया अमिस्लो का युनहर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ए आज़ादारों, ये मजलिस इसीलिए रखी गई है कि घर वाले जब हुसैन के इस बच्चे पे आंसू बहा लेंगे तो हुसैन दिल को सहारा देंगे, रबाब का गम हमें सहारा देगा। ए आज़ादारों, आप जरा सोचें, करबला में मैंने कहा इतने लाशें हुसैन ने उठाए, मगर हुसैन ने किसी लाश को उठा के 7 मर्तबा नहीं कहा इन्ना लिल्लाह। अब्बास के बाजू उठाए हुसैन ने, हर एक की शहादत पे कलमा इस्तिरजा एक बार पढ़ने वाला हुसैन, ये अली असगर को लेके अपने हाथों पे बार बार कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहा है? कुरान क्या कह रहा है? जब तुम्हें कोई मुसीबत आए ना तो कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? इसलिए कि यह कलमा तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाएगा, तुम्हें इस्तिराब से बचाएगा, तुम्हें मुस्तरिब होने से निकालेगा। ए आज़ादारों, पूछिए सरकारे सैयदुल शुहदा से, मौला करबला में आपने अकबर का लाशा उठाया, आपने कासिम की पामाल मैयत उठाई, आपने ओनो मोहम्मद के 2-2 जनाजे उठाए, ए मौला आपने ये अमल अंजाम न दिया। अब्बास के भाइयों का जनाजा आपने उठाया, ये अमल अंजाम न दिया, मगर अली असगर के लिए ये अमल अंजाम क्यों दिया? 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। अजब नहीं हुसैन आवाज दे, अरे जब मैं इस बच्चे को लेके माँ के पास पहुंचूं और माँ मरसिया पढ़े, तब जाकिर देखना सबब क्या है। ए आज़ादारों, हुसैन लेके आए दरे खैमा पे, आवाज दी, रबाब आओ अपने बच्चे को लेके जाओ। हुसैन इंतजार में है, रबाब आ रही है, अपने बच्चे को लेके जाएंगी, मगर आज़ादारों, रबाब से पहले जाकिरीन पढ़ते हैं कि 4 बरस की बच्ची दौड़ी हुई आ गई, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। अरे हुसैन ने कुछ कहा नहीं, अबा का दामन पलट दिया। अरे बहन ने अपने भाई को खून उगलता हुआ देखा। माई आने के बाद जनाबे रबाब ने एक मरसिया पढ़ा, या बुनैया अमिस्लो का युनहर, ए मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अजब नहीं हुसैन आवाज दें कि अब समझ में आया मैं बार बार आगे क्यों बढ़ रहा था, बार बार पीछे क्यों हट रहा था। इसलिए कि कासिम की माँ को यकीन था मेरा बच्चा जिंदा वापस ना आएगा, अली अकबर की माँ को यकीन था, मगर रबाब, अरे वो ये सोच रही थी इतना
खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। खुदा आपको बाबुल हवाए जनाब अली असगर के सदक़े में करबला का ज़ाहिर बनाए। अज़ादारों, बस एक जुमला, चूंकि अज़ाए फातिमिया का आगाज हो रहा है, लिहाजा हक के फातिमा अदा करने के लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। अज़ादारों, जरा सोचिए, करबला में हुसैन ने कोई लाशा दफन नहीं किया। क्या वजह थी कि हुसैन ने इस 6 महीने के बच्चे की लाश को दफन किया? उलमा ने मुख्तलिफ बातें लिखी। किसी ने लिखा हुसैन ने इसलिए अली असगर को दफन किया कि हुसैन जानते थे करबला के बाद सबकी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ये बच्चा बहुत छोटा है, इसके जिस्म पे घोड़ों की टापों के निशान न पड़े, लिहाजा हुसैन ने दफन कर दिया। किसी ने लिखा हुसैन ने इसलिए दफन किया कि हुसैन को पता था करबला के बाद सबके सर काट के मुंह के नेजा पे बुलंद किए जाएंगे, लिहाजा अली असगर को दफन कर दिया। ए आजादारों में सोच रहा था, एक मंजिल निगाह में आई कि शायद हुसैन ने अली असगर को इसलिए दफन कर दिया, हुसैन जानते थे जब हम शहीद कर दिए जाएंगे वारिसों को असीर करके ले जाया जाएगा। मेरी दुखियारी माँ, पहलू शिकस्ता माँ करबला में आएगी, शुहदा के लाशों का तवाफ करके उसकी हिफाजत करेगी। अरे कहीं ऐसा न हो कि करबला में मेरी माँ अली असगर का लाशा देखे उसे मोहसिन याद आ जाए। ए मेरे लाल, अरे कल दीवार के दरमियान तुम्हें पीस डाला गया। ए मेरे लाल, आज तुम्हारे ही तरीके से अली असगर करबला में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन बिअम्रिही। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जुमला अमवात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। मेरे परवरदिगार, जिस बच्चे के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है, मेरे परवरदिगार उसे जनाबे ज़हरा की आगोश में परवान चढ़ा। मेरे परवरदिगार उनके बुजुर्गों को सब्र जमील अता फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उस माँ की आगोश को जो बच्चा उनकी आगोश में है, परवरदिगार उसे सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब को अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मेरा परवरदिगार, अज़ाए फातिमिया करीब है। ए मेरे अल्लाह, तुझे ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, हम सब को अज़ाए फातिमा में गिरिए की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस कलील अज़ादारी और इस कलील ज़िक्र का कसीर सवाब हम सब के नाम अमल में मुंतकिल फरमा। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे अल्लाह, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरा अल्लाह, उलमाए किराम आयत एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। मेरे परवरदिगार, दुआओं में दुआ है, वारिस अहले बैत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें, उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कासिम अब्बास इब्न अफसर अब्बास साहब की दर्जात की बुलंदी के लिए पढ़ लें और अपने अपने सवाब हुसूल सवाब के लिए। बिस्मिल्लाह।